तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाला यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं वह और भी बेसिक है। विज्ञान के बारे में हर चीज़ बताए थे, विज्ञान के शब्द को तोड़ तोड़ करके बताए थे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए किसी भी प्लेलिस्ट को खोलिएगा, उसी में पा जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। पाचन में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन? पहला है दांत। क्या है? पहला है दांत, दूसरा है जीभ, तीसरा है लार। पहले हम दांत को चलते हैं लेकर के, उसके बाद जीभ और लार को जाएंगे। देखिए दांत क्या होता है पहले जानते हैं। दांत किससे बना हुआ होता है? दांत डेंटिन से बना होता है। किससे बना हुआ होता है? डेंटिन से बना हुआ होता है। अब देखिए दांत डेंटिन से बना हुआ होता है और इस पर ना इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है। क्या होती है? इस पर इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है जो दांतों की रक्षा करती है। यानी कि क्या होती है? यानी कि जो इनेमल की परत होती है वह दांतों की रक्षा करती है और दांतों को सड़ने से बचाती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम चलते चलते गिर गए और हमारा थोड़ा सा दांत टूट गया तो क्या होगा? हमारी जो इनेमल की परत है वह खराब हो जाएगी और जो पूरा दांत है वह धीरे धीरे करके सड़ जाएगा। यानी कि डेंटिन क्या हुआ? डेंटिन से बना हुआ होता है और इस पर इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है जो दांतों की क्या करती है? रक्षा करती है। अब जान लीजिए दांत के प्रकार। क्या चीज़? दांत के प्रकार। पहला होता है, पहले इसका ट्रिक जान लीजिए, कर आग चल। क्या चीज़? कर आग चल। कैसे हो गया? कृंतक। क्या हो गया? कृंतक। रे से हो गया रदनक। क्या हो गया? रदनक। रदनक। आग से हो गया अग्रचवर्णक। क्या हो गया? अग्रचवर्णक। और च से हो गया चवर्णक। ले को भूल जाइए, चवर्णक। ठीक, अब जानिए। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए पहले जानते हैं इनकी संख्या, यानी कि इनकी संख्या। कृंतक की संख्या होती है 8। कितनी? 8। देखिए चौड़ा चौड़ा 2 दिख रहा है, उसके पास वाला 2, यानी कि चौड़ा चौड़ा ये और 2 उसके पास में, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 इसकी संख्या। अब कृंतक यानी कृंतक तो हो गया। रदनक, रदनक की संख्या होती है कितनी? रदनक की संख्या होती है 8, यानी रदनक की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। अब कैसे 4 होती है? जैसे देखिए 1 2, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हुआ। अब 4 हुआ। अब इनकी संख्या होती है 12 और इनकी संख्या होती है 8। अब देखिए कैसे यह पता चला? इधर होता है आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, यानी कि यह क्या होता है? चवर्णक। फिर बस इतना हुआ। लेकिन समझ लीजिए, तुरंत समझ लीजिए, जो इसमें से समझ लीजिए आप अगर गिनेंगे, अगर 18 वर्ष से आपका आयु कम है तो आपके मुख में 28 दांत होगा। कितना दांत होगा? 28 दांत होगा। जो 4 दांत होते हैं वह 18 वर्ष से ऊपर के बाद मतलब निकलते हैं। जब वह निकलते हैं तो बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है, दर्द होती है। ठीक, अब यह हुआ चवर्णक अग्रचवर्णक। अब इनका कार्य, कृंतक का कार्य है भोजन को कुतरना व काटना। क्या है? भोजन को कुतरना व काटना। फिर रदनक का काम है भोजन को चीरना व क्या चीज? भोजन को चीरना व फाड़ना। क्या है? भोजन को चीरना व फाड़ना। देखिए अब क्या चीज? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक क्या होता है? इसकी संख्या होती है 12। क्या होती है? 12 होती है। देखिए जो 12 है यानी कि इसका कार्य और इसका कार्य, इसका कार्य और इसका कार्य सेम है। देखिए इनका कार्य यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक की जो कार्य होती है वह एक ही होती है। अब कौन सी? इन दोनों का कार्य होता है पीसना व चबाना। क्या करना? पीसना व चबाना। अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कुतरने वाला कौन है? देखिए जो 4 आगे दिख रहा है, ऊपर 4 4 नीचे, यानी 8 जो दिख रहा है, चूहे को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? चूहे को ले लीजिए। जो चूहा होता है वह क्या करता है? आपके किताब कॉपी को, आपके कपड़े को
वह क्या करता है, कुतरता है। क्या करता है, कुतरता है। ठीक है। रदनक यानी चिड़ना व फाड़ना। जो शेर चीता होते हैं वह क्या करते हैं, अपने भोजन को चिड़ते फाड़ते हैं, किसके द्वारा, रदनक के द्वारा। अब अगर चवड़क और चवड़क को हम ही को ले लीजिए, भोजन को यहाँ पर लेके चबाते हैं, पीसते हैं खूब बढ़िया से। ठीक, यह हुआ। अब जान लीजिए तुरंत क्या चीज, तुरंत जान लीजिए द्विबार दंतीय। क्या चीज, द्विबार दंतीय। द्विबार दंतीय क्या होता है, देखिए द्विबार दंतीय यानी द्विबार मतलब दो बार, यानी कि जो दांत जीवन काल में दो बार आते हैं उसे द्विबार दंतीय कहते हैं। जो दांत जीवन काल में दो बार आते हैं उसे द्विबार दंतीय कहते हैं। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। 12 दांत, कितने दांत, 12 दांत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। लेकिन जो 20 दांत होते हैं वह अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, जो जीवन काल में दो बार आते हैं। और इन्हीं 20 दांत को हम दूध का दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध का दांत भी कहते हैं। ठीक, यह हुआ। अब हमारा दांत का जो पोर्शन था वह खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अब किसकी ओर, जीभ की ओर। किसकी ओर, जीभ की ओर। पहले इसको इरेज कर लें, उसके बाद चलते हैं। देखिए जीभ क्या है। अब जो जीभ होता है यानी कि जीभ, क्या चीज, जीभ। अब देखिए यह सबसे पहले यह वी शेप का होता है। किस शेप का होता है, वी शेप का होता है। इस तरफ से होता है, वी शेप का होता है। और इसका मुख्य कार्य ही होता है क्या करना, स्वाद को ग्रहण करना। क्या करना, स्वाद को ग्रहण करना। ठीक, ग्रहण करना। अब यह कितने प्रकार के स्वादों को ग्रहण करता है, यह 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करता है। कौन कौन, खट्टा, कौन कौन, खट्टा, मीठा, मीठा, तीखा, तीखा, और क्या चीज, लास्ट वाला नमकीन। कौन सा, नमकीन। यानी कि यह 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करता है। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। कौन सा, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। यह हुआ हमारा क्या, इसका, यानी कि यह क्या करता है, यह वी शेप का होता है। और यह इसका मुख्य कार्य ही होता है स्वाद को ग्रहण करना। और यह 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करता है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। अब इसके कार्य को जान लेते हैं। कार्य को जानने के बाद हम लोग चलते हैं लार की ओर। इसका कार्य दो होते हैं। कौन कौन, पहला कि यह बोलने में सहायता करता है। क्या करता है, यह बोलने में सहायता करता है। दूसरा क्या करता है, यह हमारे दांतों की सफाई करता है। क्या करता है, दांतों की सफाई करता है। और तीसरा है यह हमारे, यानी कि यह स्वाद को ग्रहण करता है। कितने प्रकार के स्वाद को, 4 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करता है। हमारा अब क्या हो गया, जीभ भी खत्म। अब हम लोग चलते हैं लार की ओर। लार क्या है, पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए लार क्या है, लार एकदम आसान है। लार भी देखिए, लार क्या होता है ना, लार जो होता है यह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अधोहनु। क्या होता है, अधोहनु। अब अधोहनु। दूसरा क्या होता है, अधोजिह्वा। क्या होता है, अधोजिह्वा। और तीसरा होता है कर्णमूल। क्या होता है, कर्णमूल। अब दोनों तीनों को साथ में ही जानते हुए चलते हैं। देखिए अधोहनु जो होता है ना, यह जबड़े के नीचे स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, जबड़े के नीचे से। कहाँ से, जबड़े के नीचे से। और जो अधोजिह्वा होता है वह जीभ के नीचे से। कहाँ से, जीभ के नीचे से, नीचे से। और क्या होता है, कर्णमूल कान की जड़ों से। कहाँ से, कान की जड़ों से। अब देखिए हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी,
3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अधोहन यानी जबड़ा जो है यानी कि एक इधर होगा एक इधर होगा, यानी जो जबड़ा है उसके नीचे यानी कि यह हो गया, यहाँ से लार का श्रावण होता है। ठीक है, अब देख लीजिए अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे से आप लोग चेक करिएगा कुछ यानी द्रव के रूप में निकल रहा होगा, वह क्या है, लार ही है। अधोजिह्वा यानी कि जीभ के नीचे से, यह 2 हो गया, 2 यह। अब देख लीजिए कर्णमूल, कर्णमूल यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से जो होता है लार का श्रावण होता है, और जो सबसे ज्यादा लार का श्रावण यहीं से होता है। कहाँ से होता है, सबसे ज्यादा लार का श्रावण कर्णमूल से होता है। हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, यानी कि अधोहनु, अधोजिह्वा, कर्णमूल। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, यह जबड़े के नीचे से स्रावित होता है, जीभ के नीचे से, कान के नीचे से। आप जान लेते हैं तुरंत आप इनके कार्य क्या है। इनमें लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन, क्या है, टाइलिन, और दूसरा है लाइसोजाइम, क्या है, लाइसोजाइम। अब टाइलिन, लाइसोजाइम, टाइलिन जो होता है वह भोजन के यानी कि क्या करता है, जो लार होता है क्या होता है, भोजन या टाइलिन जो होता है, टाइलिन क्या करता है यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। अब लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारता है। किसको मारता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारता है। यह हो गया लाइसोजाइम। अब देखिए अब क्या चीज़, यह तो हो गया पहला कार्य, दूसरा कार्य, यानी दोनों बना लीजिए। पहला है इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है भोजन के। और क्या करता है, देखिए और क्या करता है, यह क्या करता है, भोजन को यानी कि तीसरा क्या है, यह भोजन को लसलसा बना देता है। क्या कर देता है, भोजन को लसलसा बना देता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। क्या होती है, भोजन को निगलने में आसानी होती है। अब देखिए अब क्या हुआ, हम लोग पढ़ चुके दांत, क्या पढ़ चुके, दांत प्लस जीभ प्लस लार, यानी कि जब हम तीनों को पढ़ लेंगे यानी पाचन, यानी कि क्या होगा, दांत जीभ लार तीनों मिल करके क्या करते हैं, 30% भोजन का पाचन मुख में ही कर देते हैं। क्या करते हैं, 30% भोजन का पाचन मुख में ही कर देते हैं, यानी कि दांत जीभ लार मिल करके 30% भोजन का पाचन मुख में ही कर देते हैं। अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग बता दीजिए किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह बहुत नज़दीक है। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, तो आप सभी लोग क्या करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।